दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। एसएससी फेज 9 को लेके बहुत सारे लोग डेली कमेंट्स करते हैं और थोड़ा मुश्किल होता है हर किसी के कमेंट का रिप्लाई देना। तो मैंने सोचा कि ये जो कॉमन आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी को एक वीडियो में कंपाइल करके मैं आपके आंसर्स दे दूं। तो एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आंसर की सर कब तक रिलीज होगी और हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर रिजल्ट में नाम आता है तो उसके बाद की प्रोसेस क्या है। गाइज मैंने भी फेज 8 दिया है एनआर रीजन से और मेरा पोस्ट जो है अभी उसका स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो क्या मैंने प्रॉब्लम फेस की है या दूसरे स्टूडेंट्स ने किस तरीके से प्रॉब्लम फेस की है फेज 8 में, वो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जरूर जान लें और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। ठीक है, और आपको कुछ जरूरी चीजें जो है वो अभी से करके रखनी है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आंसर की कब तक आ सकती है। जनरली एसएससी ने अभी इतना अच्छा कर दिया है कि एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होता है उसके 10 से 15 दिन के अंदर 10 to 15 डेज ये जो आंसर की है वो जनरली ये रिलीज कर देते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो आंसर शीट है वो नेक्स्ट वीक आने के पूरे चांसेस हैं। जैसे ही आएगा आपको मैं अपडेट दे दूंगा। ठीक है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि प्लीज आंसर की पीडीएफ जरूर मुझे शेयर कर दें। ठीक है, और रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, और ऐसे ही फेज 8 में हुआ था कि कम से कम 2 से 3 मंथ जो है इन्होंने ले लिए थे। अब देखो जरा, अभी 16 मार्च को एग्जाम कंप्लीट हुआ है, तो अप्रैल में जून, मतलब जून में आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अगर थोड़ा और डिले होता है तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई में आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो रिजल्ट है हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, मतलब जुलाई तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। क्योंकि फेज 8 का अभी तक जो है स्क्रूटनी ही कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे एनआर रीजन देख लो, एक दो रीजन और भी हैं, एडिशनल रिजल्ट चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को पता भी होगा कि मई में जो है आपका फेज 10 का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मैं तो बस ये कहूंगा कि अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी कंटिन्यू रखिए। आप सभी लोग फेज 10 भी अभी आएगा, तो ये प्रोसेस तो अभी चलता ही रहेगा। ठीक है, अब आपका देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो गया है, इसके बाद इसमें कोई टायर 2 नहीं होता है, कोई और एग्जाम नहीं होता है। अब आगे क्या प्रोसेस रहेगी वो देखिए जरा। देखो गाइज, आपका जो भी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है उसके बाद अब जो है आपका पहले तो क्या है, रिजल्ट पब्लिश करेगा एसएससी। ठीक है, कि कौन कौन से लोग किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके 1 या 1.5 महीने बाद ये लोग क्या करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपने फॉर्म में फिल किए थे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको सेंड करनी होगी अपने रीजन में, जिस रीजन से आपने अप्लाई किया था। मतलब ये कहें कि जो पोस्ट कोड है वो किस रीजन से बिलोंग करती है, वहां पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी, फोटोकॉपी अपने सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है, उसको सेंड करना होता है। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं ताकि आप सभी लोग अभी से कंप्लीट करके रखें। और एक बहुत जरूरी चीज ये है कि जो आपने फेज 9 का फॉर्म भरा है, ठीक है, फेज 9 का जो आपने फॉर्म भरा है, जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट अभी से जरूर लेके रख लीजिए। ठीक है, उसका प्रिंट आउट आप जरूर लेके रख लीजिए। एसएससी की वेबसाइट पर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो नीचे जब जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आपको फेज 9 दिख रहा होगा, वहां प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा। क्योंकि ये जो फॉर्म है वो आपको डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, सो ये चीज जरूर कर लीजिए। कई बार क्या होता है, वैसे तो एसएससी ऑप्शन देता है अगर जब स्क्रूटनी रिजल्ट मतलब ये डॉक्यूमेंट मंगाते हैं तो उस टाइम लिंक एक्टिवेट रहती है, लेकिन इन केस अभी से कर लें तो अच्छा ही है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद अब आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं अपने पास। आपकी जो भी मार्कशीट है 10th और 12th की, गाइज अभी से उनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ का अगर कुछ इशू हो तो डेट ऑफ बर्थ के इशू के लिए एक एफिडेविट जो होता है एडवोकेट से डिक्लेयर करते हैं हम कि मिसमैच कुछ है, तो वो बनवा के रख लीजिए। आप भेज सकते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, तो आपकी मार्कशीट हो गई,
उसके बाद अब देखो जरा, सबसे बड़ी चीज है ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसकी डिटेल अभी भी चेक कर लो, और हालांकि आपने फॉर्म भरा था उस टाइम एक्सपीरियंस फिल किया ही होगा, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है रिलेवेंट फॉर्मेट में आपको अभी तैयार रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, 10-15 दिन का टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। पिछली बार कोविड था तो इस वजह से वो डिले हुआ था, मतलब 2 महीने तक उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है ऑप्शन दिया था कि आप सेंड कर सकते हैं। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी एसटी जो भी है उसको आप कंप्लीट रखिए, आपको कॉपी सेंड करनी पड़ेगी। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज अगर कुछ है तो आप सर्टिफिकेट तैयार रखिए। और इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके रखने हैं, ठीक है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम आपको एनओसी अपने डिपार्टमेंट से लेके रखनी पड़ेगी, मतलब वहां पे प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो। ये बाद की बात है, ठीक है। स्क्रूटनी के लिए आपके क्या हो गए, जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गए। दूसरा सबसे बड़ा जो होता है वो होता है आपका एक्सपीरियंस हुआ। तीसरा आपका आपने जो रिजर्वेशन लिया था, कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको रखना है। और इसके बाद आपका जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको, ठीक है। तो जब आएगा तब मैं आपको डिटेल और बताऊंगा कि कैसे आपको उसको सेंड करना है, ठीक है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो फिलहाल अभी से ये आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो 3-4 चीजें मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था, ठीक है। आंसर की आपकी, रिजल्ट आपका, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे अपने कंसर्न रीजन में जहां से जो पोस्ट आपने अप्लाई किया है बिलोंग करता है। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका आपको फोटोकॉपी कराना है, सेल्फ अटेस्ट कराना है और आपको सेंड करना है। और कोई आपकी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अदर स्टूडेंट से, मैंने जो सीखा है, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, वो सब चीजें और उनके बेसिस पर मैं आपको जो भी हेल्प होगी मैं जरूर करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।